जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? दोस्तों, ये कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं साइट पे काम करते हुए। कटिंग लेंथ क्या होती है, ठीक है? ये फार्मूलाज़ 90 डिग्री, 2D ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? हुक लेंथ है, फिर सबसे नीचे जो है वो क्रैंक लेंथ है, ठीक है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कटिंग लेंथ। टोटल लेंथ माइनस कवर, ठीक है? मिसाल के तौर पर ये आपकी एक फुटिंग है। ये देखिए मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझाता हूँ। ये आपकी फुटिंग है, इसके ऊपर कॉलम है। ये फुटिंग का हमने जो है वो कटिंग लेंथ निकालनी है। तो टोटल लेंथ हमारे पास ये मिसाल के तौर पर 10 फीट है, ठीक है दोस्तों। तो माइनस कवर यहाँ से ये 2 इंच कवर, यहाँ से माइनस कवरिंग करेंगे दोनों तरफ से, ये भी 2 इंच कवर, 2 और 2 4। ये देखिए यहाँ पे अब आ जाएगा टोटल लेंथ हमारी क्या है 10 मल्टीप्लाई 2 और 2 4 इंच, ये इंच, ये फिट है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 फिट और 8 इंच इसका जो है टोटल लेंथ आ जाएगी हमारे पास, यानी कि कटिंग लेंथ आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये है हुक, यानी कि इसका जो साइज़ होता है हुक का, अगर आपने इस तरह से सरिया होता है, ये देखिए इस तरह से ऐसे सरिया होता है, ठीक है। ये जो होता है ये बेंड होता है, ठीक है। अगर ये बेंड आपने 45 डिग्री का लगाना है तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई डाया ऑफ बार, ठीक है, डाया ऑफ बार, ठीक है। अगर आपने 90 डिग्री का बेंड लगाना है तो उसके लिए यूज़ होगा 2D, यानी कि 2 मल्टीप्लाई डाया ऑफ बार, ठीक है दोस्तों। अगर आपने इसी तरह से 135 का एंगल, यानी कि 135 के एंगल का जो है वो बेंड करना है तो उसके लिए ये यूज़ होगा 3D, यानी कि 3 मल्टीप्लाई डाया ऑफ बार, ठीक है। डाया ऑफ बार यानी कि सरिये का डाया। इसके अलावा हुक लेंथ क्या होती है, ये देखिए यहाँ पे कुछ आपने ये एल, ठीक है, इसको हम एल भी कह देते हैं। इस तरह से सरिया मुड़ा हुआ आपने कभी देखा होगा। ये जो एल होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका जो फार्मूला होता है, अगर आपने ये एल जो है 90 डिग्री का लगाना है, यानी कि इसको हम कहते हैं हुक, ठीक है। ये जो दोनों तरफ होती हैं इनको हम हुक कहते हैं। अगर आपने ये 90 डिग्री का लगाना है तो आपने ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करना है 9D, ठीक है। ये भी उसी तरह से है 9 मल्टीप्लाई डाया ऑफ बार, ठीक है दोस्तों। अगर आपने 135 का एंगल में हुक लगाना है तो उसके लिए आपको 16D, यानी कि 16 मल्टीप्लाई डाया ऑफ बार, यानी कि डाया ऑफ सरिया, ठीक है, डाया ऑफ बार, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। क्रैंक लेंथ, ये देखिए ये लेंथ होती है इस तरह से, आपने अक्सर स्लैब में जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरह की क्रैंक लेंथ देखी होगी। ये देखिए इस तरह से होती है, ये ऐसे जाती है, सीधी आ रही होती है बॉटम पे। मैं आपको एक दफ़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए मिसाल के तौर पर ये आपकी स्लैब है, ठीक है। ये हमारी स्लैब है 6 इंच, यहाँ से ये आ रही होती है, ये बॉटम पे होती है और यहाँ पे ये थोड़ी-सी बेंड होके ऊपर जाती है और फिर इस तरह से ऐसे, ये देखिए ऐसे आगे चली जाती है। इसी तरह से ये थोड़ी-सी इधर बेंड होती है और ये आगे चली जाती है, ठीक है। ये स्लैब है, ये 6 इंच है, ठीक है दोस्तों। अब क्रैंक लेंथ जो है वो इसका फार्मूला होता है 0.42 मल्टीप्लाई डेप्थ ऑफ स्लैब, यानी कि डेप्थ ऑफ स्लैब कितनी है 6 इंच और फार्मूला क्या है 0.42, यानी कि 0.42 मल्टीप्लाई 6 इंच, यानी कि 0.42 मल्टीप्लाई 6 इंच। जो भी आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों, वो इसकी क्रैंक लेंथ होगी, यानी कि ये क्रैंक लेंथ कौन सी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। ये वाली क्रैंक लेंथ का ये वाला फार्मूला है 0.42 मल्टीप्लाई 6 इंच, या ये होता है 0.42 मल्टीप्लाई डेप्थ ऑफ स्लैब, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर आंसर करूँगा।